अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादातर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई M4 के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, M4 चाहिए हमें, ये चाहिए वो चाहिए। M4 में जब हम प्राइस बता देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं इतना महंगा पाक मेड आप क्यों दे रहे हो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पाक मेड हम इतना M4 इतना महंगा क्यों देते हैं। लेट्स सी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये आप लोग देख रहे हो, ये भी M4 है, ये भी M4 है, ये दोनों M4 है। मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं, ये M4 है और टोटली पाक मैड है। इसका मैगज़ीन हो गया, मैगज़ीन भी ख़राब हो चुका है ये मैगज़ीन। अच्छा, ये M4 अब कैसा M4 है आप लोगों को पता है। ये बना है टोटल CNC मशीन मेड, इसमें हैंड मेड कुछ नहीं है। आप अगर सोचो कि कारीगरी ने इस तरह कर कर के जो है ना इसको बनाया होगा, नहीं, ये वो राइफल नहीं है कि जो हाथों से बना होता है। ये टोटल पाक मेड है, ठीक है, और CNC मशीन मेड है। एक सेकेंड, टॉप का। अच्छा, ये जो है ना टोटल पाक मेड बना है, लेकिन ये बना है CNC मशीन मेड, ये हैंड मेड नहीं है। हैंड मेड भी इसमें आते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं रिव्यू करूँगा। लेकिन पहले इस पर कर लूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना महंगा क्यों है। देखो, ये मशीन का बना हुआ है और ये इस तरह नहीं बना है। इंग्लिश जब बन जाता है ना, वो किस तरह बनते हैं, मशीनों से फैक्ट्री से गन निकल जाता है, बस कारीगरों से सिर्फ फिट कर लेता है। इंग्लिश में ये होता है, ठीक है। उस तरह इस ये भी है, ये भी मशीन से निकल जाते हैं और सिर्फ हम यहाँ पे कारीगर फिट कर लेते हैं, ठीक है, फिटिंग कर लेते हैं। बाकी सारा कुछ इसका इंग्लिश हिसाब कर ले आप, लोकल आप हिसाब ना करें, क्योंकि मशीन भी चाइना से आई हुई है। सारे सारे मशीनें इंपोर्ट मशीनें हैं, बस उसमें मटेरियल डालना है आपने और इस तरह बोर्ड आपको तैयार करके बाहर निकालेंगे। बैरल वगैरह तैयार मिलेंगे, बट तैयार मिलेंगे, बोल्ट वगैरह तैयार मिलेंगे, ठीक है। तो लोग डरते हैं, हम फिर क्वालिटी के लिए इसके अंदर छोटा बोल्ट इंग्लिश डाल देते हैं, ठीक है, ये वाला। तो लोग फिर सम टाइम लोग बोलते हैं कि बॉडी भी इंग्लिश डालो, ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम वो भी डाल लेते हैं। तो ये चीज़ें हम इंग्लिश डाल देते हैं और प्राइस इसका तकरीबन 180 से 280 तक के पड़ जाता है। कुछ इंग्लिश पार्ट डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। तो जब ये प्राइस मेंशन कर देते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ये तो बहुत महंगा है। महंगा ये नहीं है, ठीक है, ये इसका सामान महंगे है। जब इसके सामान महंगे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आगे आप लोग को भी ये महंगा पड़ेगा। अब अगर आपको सस्ता चाहिए तो सस्ता इसमें मिल जाते हैं। वो इसका पूरी बॉडी लोहे की होती है और अंदर जो मैकेनिज़्म होता है ना, वो कलाशन की होता है। और इसका जो मैकेनिज़्म है M4 ओरिजिनल आप उठा लो, उसके साथ ऐसे रख दो ना, तो भाई को बता दो कि उठा लो अपना ओरिजिनल गन, वो इसी उठा लेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसकी फिनिशिंग उससे अच्छी होगी ओरिजिनल से। तो ये भाईजान उस तरह चीज़ नहीं है कि आप लोग बोलो कि 1 लाख में पड़ जाए घर में मुझे पहुंच। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और आगे भी ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव हमें पड़ेगा तो आपको भी एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ महंगे और एम्पोर जो है ना ये इंग्लिश के मुकाबले में है, ठीक है, ये वाले एम्पोर। तो आप फिर ये लाइफ टाइम तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कामयाब राइफ़ल है। तो ये आपने जब भी किसी से पूछना है ना, तो ये कार्बन कॉपी है ओरिजिनल CNC मशीन मेड। ये CNC मशीन मेड, कुछ लोग ये इंग्लिश पे देते हैं, लोग बोलते हैं कि ये इंग्लिश है, लेकिन हम सीधी बात करते हैं कि जो इंग्लिश होगा ये इंग्लिश होगा, जो पाक मेड होगा वो हम पाक मेड में देंगे। तो ये टोटल पाक मेड होगा और बेहतरीन चीज़ होगा, लाइफ टाइम तक चलने वाला होगा। इसका 1,80,000 से लेकर 2,80,000 तक आपका ये प्राइस इसका आपको पड़ सकता है। वो जो लोहे वाला है उसका अंदर मैकेनिज़्म कलाशन का होता है, बाकी शेप मिलता जुलता M4 की तरह होता है। रिलोड करने का तरीका भी M4 की तरह होता है और उसका जो प्राइस है 1,00,000 1,20,000 इसके दरमियान आपको पड़ सकते हैं। थैंक यू।